हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 21, जो कि कुछ ऐसा है कि डज देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट। जस्टिफाई योर आंसर। देखो, ऐसा कोई फंक्शन है हमारे पास कि जो हर जगह पे हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो, बट एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे क्या हो, नॉट डिफरेंशिएबल। राइट। तो मैं आपको एग्जांपल सीधा पहले बता ही देता हूँ, वरना आपको वैसे भी पता चल जाएगा, क्योंकि ये फंक्शन जो है वो कैसे काम करते हैं वो मैं बताऊं। कि जब भी कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल की बात आए तो ग्राफिकली आपको सोचना होता है, और अगर आपकी ग्राफ पे पकड़ है, ग्राफ पे अगर आपकी ग्रिप है, तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि ऐसा हमारे पास मोड फंक्शन एक ही है। तो कंसीडर करो एक फंक्शन, कंसीडर अ फंक्शन। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मेरे पास है मोड एक्स प्लस वन। अच्छा, इसको अगर मैं ग्राफिकली आपको दिखाऊं, मतलब ग्राफ अगर इसका मैं आपको बना के दूं, तो वो देखो ग्राफ कुछ ऐसा होगा। आपको मोड वाला आइडिया होगा ही वैसे, तो फिर भी मैं एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो इसमें ग्राफिकली हमें देखना है तो पहले तो दो क्रिटिकल पॉइंट है वो आपको पता होना चाहिए। एक तो क्रिटिकल पॉइंट ये 0 हो जाएगा, और दूसरा क्रिटिकल पॉइंट जो होगा वो -1 होगा। तो ये जो ग्राफ आपको मिलने वाला है वो कुछ ऐसा मिलेगा, ये 1 पे आके ऐसे जाएगा एंड देन फिर ऐसे जाएगा। मतलब कि दो शार्प एज आएगी। मैं आपको परफेक्ट नहीं दिखा रहा हूँ, बस ओवरव्यू दे रहा हूँ। दो शार्प एज आ रही है, तो दो शार्प एज मतलब 2 पॉइंट पे क्या हो गया, ये नॉट डिफरेंशिएबल हो गया। बाकी हर जगह पे ये है तो कंटिन्यूस। ठीक है, ऐसे देख लो, ये इसका डोमेन अगर हम देखें, डोमेन बराबर, तो डोमेन आर है तो कंटिन्यूस हो जाएगा हर जगह पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। राइट। ओके, तो पहले ये फंक्शन को सॉल्व करना है कंटिन्यूटी और फिर डिफरेंशिएबिलिटी। तो ये सॉल्व करने के लिए आपको पहले मैं ना एक चीज समझा देता हूँ। देखो, ये फंक्शन हम लिखते हैं यहाँ पे कि एफ ऑफ एक्स, मैं लिखता हूँ, ध्यान से समझना। मेरे पास जो कंडीशन बनेगी ना वो क्या बनेगी पहले, तो एक तो दो क्रिटिकल पॉइंट है आपके पास, एक तो हो जाएगा 0 और एक हो जाएगा -1। तो पहले ये पोर्शन आएगा -1 के इस साइड वाला, मतलब इसको हम कैसे लिखते हैं, एक्स लेस देन और इक्वल टू -1। तो इस टाइम हमारा फंक्शन जो है ना वो ये भी माइनस रहेगा और ये भी माइनस रहेगा। देन दूसरा एक आएगा, वो ऐसा होगा कि -1 लेस देन एक्स लेस देन 0। उस टाइम पे एक चीज पॉजिटिव होगी क्योंकि एक्स प्लस वन है, और बाकी ये नेगेटिव रहेगा एक्स, मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा। यस, राइट। एंड देन थर्ड, जिसमें दोनों ही पॉजिटिव है, क्योंकि एक्स ग्रेटर देन 0 है। फाइनली हमारा फंक्शन जो है ना कुछ ऐसा हो गया कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास क्या हो गया, ये मेरा हो गया -2x -1, ये हो गया 1, एंड ये हो गया 2x+1। ये कब, जब x लेस देन इक्वल टू -1 है। ये कब, -1 लेस देन x लेस देन 0 है, और ये x ग्रेटर देन 0 है तब। ये हमारा फंक्शन है। अब इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आपके पास केसेस है, बराबर। 4 से 5 केस बनेंगे आपको, वो उसी हिसाब से सॉल्व करना है। तो देखो, सबसे पहली बात कर लेते हैं केस 1। केस 1 मेरा क्या है, अब हम कंटिन्यूटी चेक करें, बराबर। केस 1 मेरा है x लेस देन -1। देखो मैंने इक्वल टू नहीं लिया है, सिर्फ लेस देन, क्योंकि इक्वल टू पे तो एक पर्टिकुलर पॉइंट हो जाएगा और वहां पे हम अलग से चेक करेंगे, बराबर। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए मेरा फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों चेक करनी है। बट उससे पहले मैं पहले फंक्शन लिखते रहूँ कि लेस देन 1 पे मेरा फंक्शन है -2x -1। तो ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा ऑलवेज। एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑलवेज, ऑलवेज कंटिन्यूस, बिकॉज मैं यहाँ पे रीजन दिखा सकता हूँ कि एवरी पॉलिनोमियल, हर एक पॉलिनोमियल हमारा कैसा होता है, कंटिन्यूस। ओके, तो ये केस 1 हो गया। सिमिलरली केस 2, केस हमारा कौन सा है, 2। तो वहां पे क्या है, हमारा x एक
आउटर केस ले लेते, बहुत ही बाहर का जो केस है वो ले लेते, तो एफ ऑफ एक्स वो क्या हो जाएगा उस टाइम पे 2x प्लस 1, तो ये भी हमारा क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज कंटिन्यूस, राइट। रीजन अगेन एवरी पॉलिनोमियल, ठीक है। अब जो है एक केस बीच वाला जो है वो ले लेते हैं, मतलब कि थर्ड नंबर का केस जो है वो कौन सा है हमारा, कि जब केस 3 एक्स जो है वो -1 से 0 के बीच में हो, तो उस टाइम पे हमारा फंक्शन जो है ना उसकी वैल्यू 1 है, मतलब कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन भी क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज कंटिन्यूस, ओके। तीन केस तो बहुत ही इजी थे, हो गया। और यहाँ पे आपको रीजन भी लिखना है इसका कि कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन, ओके। देखो अब केस नंबर 4 ध्यान से, केस नंबर 4 जो है ना वो कौन सा है, कि एट एक्स इज इक्वल टू -1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब कि एक्स टेंड्स टू -1 माइनस लिमिट -1 से छोटा है तब एफ ऑफ एक्स क्या है वो आप सबको पता है, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं एक्स टेंड्स टू -1 माइनस लिमिट, मेरा फंक्शन क्या है -2x -1, ऐसा ही कुछ है ना, हाँ, ओके। तो इसकी अगर हम यहाँ पे -1 वैल्यू डालते हैं, देखो तो -2 -1 -1, मतलब ये क्या हो जाएगा 2 -1, तो इसकी वैल्यू क्या मिली हमें 1, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर। अब राइट हैंड लिमिट देख लो, राइट हैंड लिमिट पे x टेंड्स टू -1 प्लस, तो एफ ऑफ एक्स अगर हम लिखे इसका, तो ये x टेंड्स टू -1 प्लस, मतलब उसकी राइट हैंड साइड जाएंगे तो -1 से बड़ी वैल्यू है, उसमें -1 से बड़ी वैल्यू जो है उसमें हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 ही है, आंसर इसका 1 है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों 1, हमें 1 मिला, और वो एफ ऑफ एक्स जितना होना चाहिए, मतलब एफ ऑफ एक्स मतलब कि एफ ऑफ -1 की वैल्यू, तो एफ ऑफ -1 की वैल्यू अगर हम डालेंगे तो वो भी -2x प्लस 1 के हिसाब से क्या हो जाएगा -2 ब्रैकेट -1 प्लस 1, दैट इज अगेन वी गेट 1, ठीक है। सो फाइनली हम क्या लिख सकते हो, देखो कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f of -1, so hence f of x is continuous at x is equal to -1, ठीक है। तो इतना आपको पता चल गया है। अब आगे का एक केस नंबर 5 है हमारे पास, केस नंबर 5 वो क्या है, एट x is equal to 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं इसकी, तो x टेंड्स टू 0 माइनस लिमिट f ऑफ x, इसको लिख सकता हूँ मैं x टेंड्स टू 0 माइनस लिमिट f ऑफ x की जगह पे क्या लिख सकते हैं 1 सिर्फ, बराबर, तो ये आंसर 1 होगा। अब राइट हैंड लिमिट, तो x टेंड्स टू 0 प्लस ये लिमिट f ऑफ x इज इक्वल, ये 0 प्लस में हम क्या लिखने वाले हैं x टेंड्स टू 0 प्लस लिमिट, यहाँ पे हम लिख देंगे 2x प्लस 1, डन। तो यहाँ पे वैल्यू डाल दो 2 ब्रैकेट 0 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1, और f ऑफ 0 की बात करें अगर f ऑफ 0, तो वो भी क्या हो जाएगा f ऑफ 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में 2x प्लस 1 के हिसाब से वैल्यू डालनी है 2 ब्रैकेट 0 प्लस 1 दैट इज अगेन 1, तो अगेन यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट is equal to f of 0, hence f of x is continuous at x is equal to 0। तो अब पांचों केस को अगर हम मिला दे तो हम क्या लिख सकते हैं कि f is continuous at x belongs to R every point, बराबर, मतलब कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि from case 1 to
4 5 f of x is continuous at x belongs to r every point। ठीक है, अब डिफरेंशियबिलिटी की बात कर रहे थे, तो डिफरेंशियबिलिटी के लिए भी सिमिलर हमें केसेस बना करके ही जाना पड़ेगा। राइट, सो देखो अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियबिलिटी, मतलब फॉर डिफरेंशियबिलिटी डिफरेंशियबिलिटी के लिए हमारे पास फंक्शन तो वही रहेगा, और कैसे डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है वो भी आप सबको पता है। तो सबसे पहले केस नंबर 1 देखो, केस नंबर 1, वो केस नंबर 1 क्या है हमारा, एट x लेस देन -1। तो उस टाइम पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, हमारे फंक्शन की वैल्यू है -2x -1, -2x -1। राइट, तो अब देखो इसका f डैश x अगर मैं निकालू f डैश x, तो वो क्या हो जाएगा -2। ये क्या है, -2 जो है वो डिफरेंशिएबल है, हाँ वो डिफरेंशिएबल है, अपने डोमेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पॉलिनोमियल ही हो गया ना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल इसको बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि f of x इज पॉलिनोमियल, so it is differentiable then अब केस नंबर 2 वहां पे क्या लिखना है, x देखो इसमें हम लिखेंगे कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तब। तो f of x क्या हो जाएगा इस टाइम पे हमारा, f of x हो जाएगा 2x + 1। तो f डैश x क्या हो जाएगा हमारा, f डैश x हमारा हो जाएगा 2। यहाँ पे अगेन लिख सकते हैं कि f of x is polynomial hence it is differentiable। देखो अब केस नंबर 3 पे आते हैं। केस नंबर 3 क्या है हमारा, ध्यान से समझना। केस नंबर 3 हमारा है -1 लेस देन x लेस देन 0। तो उस टाइम पे हमारा फंक्शन जो है वो कौन सा है, उस टाइम पे f of x हमारा कुछ दिया होगा, देखो ध्यान से, उस टाइम पे कांस्टेंट है बराबर, कि f of x इज इक्वल टू 1 जब -1 और इसके बीच में है। तो f of x क्या है, कांस्टेंट, f of x इज कांस्टेंट, so it is differentiable। तो 3 केस हो गए। अब जो पर्टिकुलर 2 पॉइंट है उसकी बात कर लेते हैं, मतलब कि केस नंबर 4 when x is equal to -1 at x is equal to -1, तो f of x की लेफ्ट हैंड लिमिट पहले चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करने से अच्छा ये रहेगा कि आपके पास है ना जो पूरा फंक्शन की वैल्यू, मतलब डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक करते हैं ना, वो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो डिफरेंशियबिलिटी पूरी चेक करने के लिए मैं आपको पूरा पहले से समझा देता हूँ। डिफरेंशियबिलिटी अगर आपको चेक करनी है तो आपके पास होना क्या चाहिए, वो पहले समझो कि लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, और ये -1 है ना, तो मैं यहाँ पे -1 नहीं, यहाँ पे तो 0 ही आएगा। ये -1 माइनस f of -1 माइनस f of -1 माइनस h, f of -1 माइनस h अपॉन h, बराबर। इसकी वैल्यू निकालनी है, ये किसके इक्वल होनी चाहिए, h टेंड्स टू -1 प्लस
लिमिट यहाँ पे एफ ऑफ -1 माइनस एफ ऑफ 1 -1 माइनस एच अपॉन एच, और इस इक्वल टू में हमारा होना चाहिए एफ, हाँ ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, राइट हैंड लिमिट, और इस इक्वल टू में ये मिलना चाहिए -1, इसके बराबर मिलना चाहिए, बराबर। देखो ये दोनों ही लिमिट एक्सिस्ट कराने के लिए मैं यहाँ पे ध्यान से देखना, अभी हमारे पास फंक्शन क्या है वो समझ लो पहले, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब -1 से लेस देन में हम बात कर रहे हैं, ये पॉइंट पे बात कर रहे हैं, तो फंक्शन हमारा क्या होता था उस टाइम पे, तो पता है h टेंड्स टू -1 माइनस, यहाँ पे मैं f वो फंक्शन लिखता हूँ -2 -1 -1 माइनस, यहाँ पे क्या लिखना है हमें -2 -1 माइनस h -1, बराबर, अपॉन h, क्योंकि मेरा उस टाइम मेरा फंक्शन ऐसा कुछ होता था -2x -1, तो ये मैंने वैल्यू रखी है अंदर दोनों, ध्यान से समझना। देखो तो h टेंड्स टू -1 माइनस लिमिट, इसका वैल्यू हो जाएगा +2 -1 मतलब 1 माइनस, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, बाहर माइनस है तो यहाँ पे पहले तो 2 माइनस माइनस प्लस 2h -1, ओके। सो फाइनली सिंप्लीफाई करते हैं इसको थोड़ा, देखिए ये नीचे मैंने लिख दिया है h, तो h टेंड्स टू -1 माइनस लिमिट 1 माइनस 2 माइनस 2h -1 अपॉन h, तो ये 1, ओके प्लस हो जाएगा, तो 1 1 प्लस 2, ये 2 कैंसिल, तो -2h अपॉन h, h कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ मुझे मिलेगा -2, एक आंसर मेरा क्या आ गया -2। अब मैं सेम एक्सप्लेनेशन राइट हैंड लिमिट के लिए भी दे सकता हूँ, तो देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि h टेंड्स टू -1 प्लस लिमिट, बराबर। तो जब हम राइट हैंड साइड में जाएंगे तो वहां पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि राइट हैंड साइड पे जो है ना फंक्शन की वैल्यू हमारी सिर्फ क्या हो जाती है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है, तो ये 1 आपको -1 अपॉन h इक्वल टू ये 0 अपॉन h, मतलब कि 0 हो जाए, ठीक है। देखो अब हम यहाँ से बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, मतलब कि f ऑफ x does not is not differentiable at x is equal to -1। सेम ऐसा हमें प्रूव करना पड़ेगा x is equal to 0, मतलब कि केस नंबर 5, तो ये हो गया हमारा केस नंबर 5। केस नंबर 5, अब यहाँ पे हम जो लिखेंगे ना वो समझना ध्यान से, कि x is equal to 0 पे हमें चाहिए at x is equal to 0, तो h टेंड्स टू 0 माइनस ये लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहा हूँ मैं, f ऑफ 0 माइनस f ऑफ 0 माइनस h अपॉन h, तो h टेंड्स टू 0 माइनस, जब 0 माइनस की बात हो रही थी तब फंक्शन वहां पे कांस्टेंट था, तो 1 -1 अपॉन h, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन में कोई वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये आंसर हो गया हमारा 0। राइट हैंड लिमिट देख लेते हैं, तो h टेंड्स टू 0 प्लस लिमिट f ऑफ 0 माइनस f ऑफ 0 माइनस h अपॉन h, मतलब h टेंड्स टू 0 प्लस लिमिट, यहाँ पे तब फंक्शन 2x प्लस 1 होता था, तो 2 ब्रैकेट 0 प्लस 1 माइनस 2 माइनस h प्लस 1, बराबर, अपॉन h, ये माइनस h क्यों लगाया मैंने, 0 माइनस h की वैल्यू माइनस h होगी, बराबर। तो देखो h टेंड्स टू 0 माइनस प्लस लिमिट,
इसका हम क्या लिख सकते हैं, 2 + 1 मतलब सिर्फ 1 माइनस 2 ब्रैकेट 0 तो 0 हो जाएगा, ये माइनस 2h माइनस माइनस प्लस 2h हो जाएगा और ये -1 अपॉन h हो जाएगा, मतलब कि 1 - 1 कट 2h अपॉन h, वो भी कैंसल, आंसर इसका आएगा 2। इसका आंसर हमें क्या मिलेगा 2। तो फाइनली यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो f of x is not differentiable at x is equal to 0। ठीक है, तो ये आपको समझना है। थैंक यू गाइस, थैंक यू।